गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में उपसर्ग पढ़ेंगे, है ना। उपसर्ग क्या होता है, किसको बोलते हैं, ये सब जानेंगे। उसका यूज़ क्या है, यूजेस कैसे होता है ना, किससे जुड़ता है, क्या होता है, ये सारा आज हम जानेंगे। तो हिंदी में शब्द रचना की दृष्टि से उपसर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है ना। शब्द रचना, शब्द किसको बोलते हैं, अक्षरों से शब्द बनता है ना, अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। तो शब्द रचना की दृष्टि से जो है उपसर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी सहायता से अनेक तरह के शब्द बनाए जाते हैं। तो उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, उप का अर्थ है ना, उपसर्ग ये भी दो से मिलके बना है, दो शब्द से, है ना, उप धन सर्ग। तो उप का अर्थ होता है पास, समीप, है ना, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। ठीक है, सृष्टि करना। तो ये दोनों मिलके हो गया उपसर्ग बनता है, नया शब्द, है ना, उपसर्ग दोनों। तो उप का अर्थ होता है समीप या पास, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस तरह उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों की सृष्टि की जाती है। उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों की सृष्टि की जाती है। जैसे जैसे एक शब्द है जय, ठीक है, जय शब्द के पहले, जय शब्द के पहले क्या, इसके पहले क्या जोड़ेंगे, परा उपसर्ग, है ना, ये शब्द है और ये आपका उपसर्ग। तो जैसा कि हमने अभी देखा है ना, नए शब्द की सृष्टि की जाती है। तो इसमें जय शब्द में परा उपसर्ग, ये उपसर्ग है, ये शब्द है, तो परा उपसर्ग जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा, नया शब्द, पराजय। ओके, नया शब्द बनेगा पराजय। ठीक है, ये आपका नया शब्द बन गया पराजय। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। उपसर्ग वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। उपसर्ग वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु किसी शब्द के पूर्व जुड़कर, पहले, पूर्व मीन्स पहले, है ना, तो किंतु किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर वे नवीन अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, नया अर्थ को प्रकट करते हैं, नया अर्थ उसका बताते हैं। ठीक है, इसी अंतराल में देखते हैं क्या है। जैसे कि ये अभी हम बनाए कि जय शब्द में परा उपसर्ग जोड़े, है ना। तो यहाँ पे दिया है ये किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, परिभाषा में दिया ना कि किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर वे नवीन अर्थ प्रकट करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये नवीन अर्थ देखो कैसे, नवीन अर्थ, नया अर्थ क्या बन रहा है। जय मीन्स क्या होता है, जय मीन्स होता है जीत, जय मीन्स होता है जीत। उसमें परा उपसर्ग जोड़ दिए, ये है ना, ये परा उपसर्ग जोड़ दिए इसका। तो ये जय में परा उपसर्ग जुड़ा तो ये हो गया पराजय। पराजय मीन्स होता है हार। तो अर्थ जो है बिल्कुल बदल गया, एकदम विपरीत हो गया, है ना। जय मीन्स होता है जीत, जीतना, है ना, और पराजय मीन्स हारना। तो अर्थ जो है एकदम बदल गया, उसमें बिल्कुल एकदम विपरीत हो गया। ठीक है, तो परिभाषा हो गया इसका। ठीक है, उपसर्ग वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर वे नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। कभी कभी उपसर्ग लगाने पर भी शब्द का अर्थ परिवर्तित नहीं होता, है ना। कभी कभी उपसर्ग लगाने पर भी जो है शब्द का अर्थ वो बदलता नहीं है ना, वही रहता है। कभी कभी उपसर्ग लगाने पर शब्द का अर्थ नहीं बदलता, सेम रहता है ना। जैसे कि परिभ्रमण, है ना, ये जो है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, भ्रमण
में प्लस परी जोड़ेंगे, है ना, ये लेकिन ये आगे जुड़ेगा, परी प्लस भ्रमण। ओके, ये हो गया। तो भ्रमण का अर्थ भी घूमना होता है ना, और परिभ्रमण का अर्थ भी घूमना ही होता है। तो इसमें अर्थ जो है इसमें का चेंज नहीं हुआ, बदला नहीं, परिवर्तित नहीं हुआ ये। तो इसमें दिया है ना कि कभी कभी उपसर्ग लगाने के बाद भी शब्दों का अर्थ जो है वो बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता, सेम रहता है। उपसर्ग की विशेषताएं, उपसर्ग की विशेषताएं क्या है वो देखते हैं। तो इसी तरह उपसर्ग बहुत सारे हैं, इसमें हिंदी में 22 है ना, 22 उपसर्ग हैं इसमें, जैसे कि अप उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, अ उपसर्ग है ना, और अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, नी उपसर्ग है ना। इसी तरह इसकी संख्या जो है 22 है। नी उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, दु उपसर्ग है, ठीक है। तो इनकी संख्या जो है 22 है, उपसर्ग की संख्याएं। उपसर्ग की विशेषताएं देखते हैं। उपसर्ग शब्द नहीं है, यह शब्दांश है, ठीक है। उपसर्ग शब्द नहीं है, शब्दांश है। उपसर्ग का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता, है ना। उपसर्ग जैसे ये अगर हम अब यहाँ पे लिख दिए, है ना, ये उपसर्ग है, आप लिख दिए तो यहाँ पे इसका क्या अर्थ निकलता है, कुछ नहीं। इसका अर्थ क्या है, कुछ नहीं। नी लिख दिए यहाँ पे तो इसका अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसका स्वयं का अर्थ नहीं होता, है ना, ये इसका स्वयं का अस्तित्व नहीं होता। अगर किसी शब्द के साथ ये लगता है तो उसका अर्थ बनता है ना। स्वतंत्र रूप से इसका उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर सार्थक बनता है ना, सार्थक ये बनता है शब्दों के साथ जुड़कर। कभी कभी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके शब्द के अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं है, शब्द में तो होता है ना, उसके अर्थों में उपसर्ग लगता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। शब्द के अर्थ में नवीनता आ जाती है ना, शब्द के अर्थ में नवीनता तो आती है, उपसर्ग लगता है तो नवीन शब्द बनते हैं और उसका अर्थ भी बदल जाता है। शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है, शब्द का अर्थ जो है विपरीत एकदम अलग हो जाता है, हुआ ना, जैसे उसका जय और पराजय हुआ ना, तो उसी तरह शब्द का अर्थ बिल्कुल भी बदल जाता है, एकदम विपरीत हो जाता है, ठीक है। ये आपका उपसर्ग हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये उपसर्ग कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।